सभी को नमस्कार। आज मैं आपको कहानी के माध्यम से ईमानदारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताऊंगा। तो लिसन टिल द एंड। एक बार क्या होता है, एक शॉपकीपर अपनी शॉप ओपन कर रहा होता है। तो उसके पास में एक जो औरत थी वो व्हाइट वस्त्र में खड़ी होती है। तो उससे कहता है कि आप इस समय इस तरह क्यों खड़ी है। तो कहती है ये आप 10 रुपए रख लीजिए, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए थे कल। तो कहता है शॉपकीपर, कल तो वैसे आप बहुत बार्गेनिंग करा रही थी और आज आप 10 रुपए देने के लिए यहाँ आ गई। वो कहती है नहीं, बार्गेनिंग करना तो हमारा जन्म से अधिकार है, बट उसके बावजूद भी और कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसमें हमारा कोई हक नहीं है, ये आप रख लीजिए। तो वो जो शॉपकीपर है वो तो बड़ा शॉक्ड होता है कि सुबह सुबह 10 रुपए लौटाने के लिए आ गई। वो सीधा जाता है अपने वॉलेट से 300 रुपए निकालता है और सीधा होलसेलर के पास चला जाता है और उसको देते हुए कहता है ये आप 300 रुपए रख लीजिए, मैंने अभी 10 दिन पहले ही आपसे कुछ रॉ मटेरियल खरीदे थे, उसमें से 300 रुपए का झोलमाल कर लिया, तो वो आप वापस रख लीजिए। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप 1 महीने बाद आते आराम से आते, मैं कुछ नहीं कहता, कोई बात नहीं। तो कहते नहीं आप रख लीजिए, मुझे कोई इस पे कर्जदार नहीं बनना। तो वो जो होलसेलर था वो रात भर सो ही नहीं पाता है। एक्चुअली उसने किया क्या होता है, उसने अपने फ्रेंड की जो फ्रेंड होता है उससे 3 लाख रुपए लोन लिए होते हैं। तो उसके फ्रेंड का अगले दिन ही क्या होता है, देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को वो राज रखता है और उसको नहीं बताता किसी को भी। तो उसकी जो पत्नी होती है वो घरों में जाके उधर उधर जाके वो बच्चों का भरण पोषण करती है। तो वो इस चीजों को देख के इग्नोर करता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नजरअंदाज करके चला जाता है। लेकिन उस टाइम उसको सच में लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है, इसलिए वो क्या करता है, बैंक से जाके 10 लाख रुपए लेके और उसकी पत्नी को दे देता है और उसके पैरों में गिर के बहुत रोता है, सारी कहानी बताता है। तो उसकी पत्नी जो थी उसको ये अमाउंट जो है बहुत ज्यादा लगते हैं। और ये पत्नी जो ये विधवा औरत थी ये कोई और नहीं, ये वही औरत थी जो शॉपकीपर को सुबह सुबह 10 रुपए लौटाने के लिए आई थी। तो सोचो कर्मा कैसे हमारे पास वापस आता है। तो इसलिए हमेशा अपने काम को और कर्तव्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमेशा ईमानदार से काम करें, ईमानदार बने रहे और पढ़ाई के साथ साथ हर चीज जरूरी है अपने काम के साथ। तो इसलिए हमेशा ईमानदारी के साथ रहे और ईमानदारी के साथ काम करें। तो धन्यवाद।